ओके जी, मैं आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ। ये सुरमई मछली है, किंगफिश, जिसके मैंने बीच की हड्डी निकलवा के और इसकी स्किन ऑन है, और मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है। उसमें नमक सिरका डाल के इसको रख दिया है। अभी इसको 1.5 पौने 2 घंटे हुए हैं। जितनी देर मैं चटनी बनाऊंगी उतनी देर ये और रहेगा, मैरिनेट रहेगा। ये हरा धनिया है, ये सूखा हुआ पुदीना है, ये नींबू का रस है, किशमिश, हरी मिर्च, बादाम, नारियल, और ये लहसुन के जवे हैं, और ये रोस्टेड वो है ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा रोस्टेड है। नमक चाहिए। ये सब चीज़ें मुझे इस वक्त ज़रूरत है ये फ़िश पे लगाने के लिए। तो मैं अभी इसकी चटनी ब्लेंडर में बना के आपको ये सब इंग्रेडिएंट्स की चटनी दिखाती हूँ। ये वो मैं केले वाले पत्ते नहीं बना रही हूँ, फ़िश केले के पत्ते का, लेकिन मैंने उस दिन आपको बताया था कि मैं इसी से मिलती जुलती एक रेसिपी बनाऊंगी जो एक तरह का पुलाव है। ठीक है, ये मैंने अपनी तौर से उस रेसिपी को यूज़ किया था और मैंने उसका पुलाव बनाया था जो लोगों को सबको बहुत पसंद आया था। कोई बहुत साल पहले 70s में मैंने बनाया था, सबको बहुत पसंद आया था। उसके बाद से मैं बनाती आ रही हूँ, तो इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। तो मैं सबसे पहले ये चटनी बना के फिर आपको दिखाऊंगी। ओके जी, ये देखें, ये मैंने एक फ़िश का पीस लिया है। इसको मैंने जो सिरका वगैरह लगा के रखा था उसको एक रिंस कर लिया है एक दफ़ा, और अब मैं इस पर ये मसाला, जो हरा मसाला है, ये सारा जो मैंने आपको दिखाया था वो सब लगा के यहाँ रखती जाऊँगी। फिर मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी, आपको दिखाती जाऊँगी। मैं अभी बस आपको एक ये लगा के दिखा रही हूँ ताकि आप देख लें कि मैं किस तरह से इसको इस पे लगा के रख रही हूँ। ठीक है, ये इस तरह से इस पे चिपक जाना चाहिए। ठीक है, ये लगा के और फिर मैं इसको फ्राई करती जाऊँगी। एक्चुअली चाहिए तो ये कि मैं साथ के साथ इसको फ्राई करती रहूँ ताकि ये रखूँ नहीं। ठीक है, मैं एक दो आपको दिखा के कि ये इस तरह से करने हैं, फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती जाऊंगी। ये देखें, ये है, इसको यूँ इस तरह से लिया, इस तरह लगाया इसके ऊपर, और बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल के इसको बिल्कुल थोड़ा से तेल में इसको फ्राई करना है, ताकि जब फ्राई करेंगे ना तो ये मसाला इसको और अच्छी तरह चिपक जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी ये फ्राई करती जाती हूँ और दिखाती जाती हूँ आपको साथ के साथ। ओके, क्योंकि वो वरना मसाला इसको पकड़ेगा नहीं। तो मैं आपको फ्राई पैन रखती हूँ और मैं आपको दिखाती जाती हूँ। अबाउट आधा कप इसमें ऑयल डाल दिया है। ठीक है, और यह जैसे ही गर्म होगा तो मैं ये मसाला जो लगा हुआ है मैं फ़िश उस पर डालती जाऊंगी, और ताकि ये इस पे चिपकता रहे। थोड़ा बहुत उतरेगा, दैट डजंट मैटर, वो आप देखिएगा। जैसे आपने देखा डिस्प्ले में कि मैंने जिस तरह से सर्व किया है उसमें आपको चावलों के ऊपर नज़र आ रहा है, तो वो ये जो मसाला साइड पे इसका गिर जाता है, उतर जाता है इसमें, वो मैं जमा करती रही हूँ और फिर मैंने उससे जो सर्व करने के तरीके में उस पर लगाया है। तो वो आप देखिएगा, डजंट मैटर अगर आपका ये उतर जाए और फ्राई पैन में रह जाए, तो उसको अच्छी तरह से आप आराम से निकाल लीजिएगा। काला मत होने दीजिएगा उसको, कोशिश कीजिएगा कि वो काला ना हो, ग्रीन ही रहे, उसको निकालती जाइएगा जो भी इसमें गिरता जाए। थोड़ा से मैंने चटनी डाल के देखी है, तो वो आप देखें तेल गरम हो गया है। अब मैं इसको अच्छी तरह इस पर ऐसे दबा दबा के लगा रही हूँ, और मैं इसको अब उस पर डालती हूँ फ्राई पैन पे। ठीक है, ये इस तरह से सब तरफ लगा हुआ हो
और मैं इसको डाल दूंगी आराम से इधर। और बिल्कुल ये शैलो फ्राई होगा, हल्की आंच पे, बिल्कुल तेज़ आंच नहीं चाहिए, और ये अंदर तक गल जाएगा। ये भी दूसरा पीस भी मैं इसी तरह कर रही हूँ। ये देखें, इसमें एक वक्त में मेरे ख्याल में 3 पीसेस आ जाएंगे। मैं इनको तल के आपको दिखाती हूँ। चावल के लिए मैंने पानी उबालने रख दिया है। इसमें वो नहीं जाएंगे, पुलाव की तरह नहीं चावल होंगे। इसको चावल खुश्का उबाल के और फिर उसको करना होगा। तो मैं अभी तीसरा भी डाल के आपको दिखाती हूँ। देखें, ये मैंने तीनों पीसेस रख दिए हैं। हल्की आंच पे मैं इनको तल रही हूँ ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से इसका जो हरी चटनी का मसाला है ये अंदर तक इसमें जज्ब हो जाए, और फिर मैं इसको पलट दूँगी। ओके, तो देखते हैं। अभी इट वोंट टेक मोर देन 5-6 मिनट्स। 5 मिनट एक तरफ, 5 मिनट एक तरफ, 10 मिनट में ये तल जाएगा। और ये क्योंकि बहुत बड़ी मछली थी, और आप अगर देखें ये इसका दो जो है ये एक स्लाइस था, एक फिले था जिसको मैंने 2 में कटवाया है। बहुत बड़ी मछली थी तो मुझे छोटी नहीं मिली थी, तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा था। तो अगर 2 को आप करेंगे तो एक फिले बना था वो, तो इसलिए इसको ज़रा देर लगेगी। ज़रा 5 मिनट एक साइड पे, फिर 5 मिनट दूसरी साइड पे तल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इसको इस तरह से तलती जा रही हूँ। इसके डायरेक्शन चेंज करती जा रही हूँ ताकि मुझे चमचा ना मारना पड़े इस पर। ठीक है, ये देखें इस तरह से। बस अभी 3 मिनट हुए, अनदर 2 मिनट के बाद मैं इसको पलट दूँगी। ये देखिए, एक मैंने पलटा है, लेकिन मुझे 2 मिनट और छोड़ देना चाहिए था कि अभी ये अच्छी तरह ब्राउन नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं अभी बाकी के दूसरे और 2 मिनट और छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं उनको भी पलट दूँगी। सही है, ये देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, 5 मिनट हो गए थे तो मैंने पलट दिया इसको। अब अनदर 5 मिनट्स बाद इनको उतार दूँगी मैं। ठीक है, ये देख लें। हाँ जी, ये देखें, ये हो गया है दोनों साइड से, और मैं इसको आराम से निकाल रही हूँ। ठीक है, इसको यहाँ इस पे रखती जाती हूँ, और इसी तरह मैं बाकी के भी निकाल लेती हूँ और आपको दिखाऊंगी। जब सारे तल लूँगी तो आपको दिखा दूँगी। और एक और चीज़, ये निकालने के बाद मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाऊंगी कि इस मसाले को आपने इसमें नहीं रहने देना कढ़ाई में, वरना ये जल जाएगा, क्योंकि ये मसाला आपने उस पे चावल में यूज़ करना होगा। ठीक है, अच्छी तरह फ्राई हो गई है, टूट रही है मछली। ठीक है, ये मैं इस तरह से ये रख रही हूँ, और मैं हल्की आंच करके आपको दिखा रही हूँ कि मैं ये जो मसाला है ये मैं इसमें एक बोल में डाल रही हूँ। आपको दिखाती हूँ, एक बोल में डाल के। ठीक है, ये बोल है मेरे पास, इसमें मैं ये मसाला कोशिश कर रही हूँ कि तेल से अलग करके इसको डाल दूँ ताकि तेल ना जाए इसमें ज़्यादा। ठीक है, इसको पूरा इस तरह से निकाल के, ये सारा आपको मसाला निकाल के मैं दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैं मसाला निकालूंगी, फिर दूसरी बैच तल के, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, देखिए, ये सारी फ़िश मैंने फ्राई कर ली है। ठीक है, और ये वो जो मसाला इसमें फ्राई पैन में रह गया था, जो इसमें से निकल रहा था, और थोड़ा सा जो बचा था वो मैंने भून लिया है। अब मैंने इसमें और तेल डाला है, उसी में मैंने धोया नहीं है, क्योंकि मैं अब इसमें ये आलू फ्राई कर रही हूँ। वेजेस जो मैंने आपने देखे होंगे वो वेजेस है, मैंने इनको थोड़ा सा पार बॉईल कर लिया है ताकि ये जल्दी से तले जाए। ठीक है, नमक डाल के इनको मैंने पार बॉईल कर लिया था कि ये ज़रा जल्दी तले जाए, देर ना लगे। तो अब मैं इनको यहाँ तल रही हूँ।
फ़िश एंड चिप्स का तो कॉम्बिनेशन आपको पता ही है ना, ज़बरदस्त है। तो ये इस पुलाव में कैसे ना जाए। तो ये इसमें मैंने ये तल रही हूँ और ये तल के आपको दिखा दूँगी। हाँ जी, ये मैंने ये चिप्स तल लिए हैं, ठीक है, ये भी हो गए हैं, इनको भी बंद कर रही हूँ। और अब मैं आपको इस क़ाब में इसको किस तरह सर्व करूँगी वो मैं उसका लेआउट दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। ये मेरी क़ाब है, इसमें अब वहाँ पे मैं जो ये करती थी पाकिस्तान में, तो बड़े शेफिंग डिश होते हैं, तो वो स्टील के होते हैं, नीचे से पानी स्टीम से गर्म रहता है, तो वो वहाँ पे इस तरह से अगर बड़ी दावत होती थी तो मैं उस तरह से उसमें रखती थी। यहाँ पे अब ये घर में दावतें होती हैं तो आप इस तरह नहीं कर पाते, तो बस बिल्कुल आपको हर चीज़ तैयार रखनी है और सर्व करने से पहले ये इस तरह से आपको इस पे क़ाब में डिस्प्ले आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उसको डिस्प्ले करना चाहें। ये मेरा तरीक़ा है, तो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। अच्छा जी, देखें, ये मैं यहाँ एक लाइन चावलों की लगा रही हूँ। गरम बिल्कुल चावल है ये, इनकी ये एक लाइन इधर लगा रही हूँ, ठीक है, ये इस तरह से, और एक लाइन में इधर लगा रही हूँ। ठीक है, ये मैं आप एक क़ाब में करें, आप 2 क़ाबों में करें, आपके ऊपर है कितना आपने कितने लोगों के लिए किया है, ठीक है। ये चावल मैंने रख दिए, अब मैं इस पे ये फ़िश रखती जाऊंगी। आपको ये छोटा एक पीस है, मैं दिखाती हूँ कितना अच्छा ये फ़िश गल गई है, और अंदर तक इसमें इसका ये जो चटनी है इसका अंदर तक फ्लेवर है। मैं खा के आपको बता रही हूँ, बहुत मज़े की ये चटनी। सारी बात चटनी के ऊपर है कि आप जो उसकी चटनी है वो कैसी बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको रखती जाती हूँ। आप प्लीज़ छोटी वाली मछली से बनवाइएगा, मुझे बहुत बड़ी यह मछली मिली थी, अब ज़रा छोटी साइज़ की लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो मसाला है ये मैं हाथ से ही यहाँ सब डाल दूँ, क्योंकि इसमें आपको किसी और चीज़ की, किसी रायते की, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस यही, क्योंकि प्लेन राइस है, सिर्फ नमक डाल के मैंने इनको उबाला है, ठीक है। ऑर्डिनरी स्टीम्ड राइस है ये। ये इस तरह से इसमें ये लगा दिया, ठीक है। अब मैं फिर दिखाती हूँ हाथ धो के आपको। अच्छा जी, अब ये आलू ये यहाँ पे इनके साथ साथ ये आलू यहाँ रख रही हूँ। ये ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है आलू और फिश का, तो व्हाई नॉट। ये देखें, ये सारा मैं इस तरह से ये लगा रही हूँ। गर्म है बहुत, चले, ये मैंने लगाया। अब मैं इस पे ये ये थोड़ी प्याज लाल की हुई ये इस पे डाल रही हूँ। ओके, ये आ गया इस पे, और फिर ये हरा धनिया, ये हरा धनिया आ गया। आपको ना रायता चाहिए ना दही चाहिए इसके साथ, ऑन इट्स ओन ये
ऐसे ही बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको वो करें, सेटअप करें। आप मैंने इस तरह किया है, आप किसी और तरह करें। जो बड़ी वो होती है काब शेफिंग डिश, उसमें मैं 4 रोज़ बनाती हूँ चावल के, और इसी तरह इस तरह रखती हूँ। तो इट्स अप टू यू। चले मैं आपको फिर ये सही करके दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें कैसे लग रही है आपको। आप आज की डिश कैसी लगी, कैसा आपको ये लगा, आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे। ये भी सर्दियों में ही इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। और फ़िश तो आपको पता है सर्दियों की जान है। तो और फ़िश के साथ आलू तो बहुत ये मज़े का बना हुआ है। आप ज़रूर बनाइएगा, ये दावतों में, शादियों में, जब जहाँ भी चाहे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़मर्रा के लिए ज़रा सा हैवी हो जाएगा और मेहनत भी लग जाएगी थोड़ी बहुत। तो क्योंकि आहिस्ता स्लो उस पे आपको तलना है और सारी चीज़ें करनी है, तो एफ़र्ट तो है इसमें थोड़ा, लेकिन जो एट द एंड ऑफ इट जो इसका लुक है और जो इसका टेस्ट है, इट्स वर्थ ऑल द एफ़र्ट। दैट्स माय बिलीफ। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर मज़े की चीज़ बन रही है तो एफ़र्ट भी लगा लेना चाहिए। तो आप मुझे प्लीज़ फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर दें कि आपको ये कैसी लगी ये डिश, और डू यू थिंक आप बनाएंगे इसे। और उम्मीद है कि आप बनाएंगे और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे कि कैसी है ये डिश। ठीक है ना? इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।